आज 6 दिसंबर को CHSL नोटिफिकेशन बाहर निकल गया है, लेकिन मैंने देखा कि नेट में बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। मेजर चेंजेस तो हुए हैं, तो चलिए फटाफट उसे देखते हैं। और सारे चेंजेस को आप समझने के लिए जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका PDF फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो जिन्हें भी जरूरत है उसे अवश्य लें। और एक बात जरूर जानें, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको बेस करना है आपके SSC के नोटिफिकेशन पर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो है कि ये आज जो है शाम के वक्त में ये निकला हुआ था। आप देख रहे हैं नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का। चलिए आगे और देखते हैं कि क्या क्या है। ये नोटिस है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 का, आप देख रहे हैं। फिर आते हैं इसमें कि देखिए जरा देख लेते हैं डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक है। लास्ट डेट और रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी 2023 के रात 11 बजे तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वो भी 4 जनवरी 2023 के रात 11 बजे तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 5 जनवरी 2023 का रात 11 बजे तक है। चालान से आप पेमेंट करते हैं तो 6 जनवरी 2023 तक का है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है मतलब ऑनलाइन पेमेंट अभी करेक्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा, और केवल ये 2 दिन के लिए दिया गया है, 9 जनवरी और 10 जनवरी रात 11 बजे तक। शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जाम जो है फरवरी या मार्च में किसी महीने में 2023 को जो है वो एग्जाम होगा। तो कह लीजिए आज दिसंबर में मतलब है कि आपके पास केवल 2 से 3 महीना वक्त है, और टायर 2 का एग्जाम वो बाद में बताया जाएगा। अब इसके बाद जो हम आते हैं जहां पर मैक्सिमम गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसे हम जानते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि आपकी कॉपी मतलब आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे अगर टायर 1 के सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन 30%, 25% और ऑल अदर कैटेगरी 20%, मतलब अनरिजर्व अगर 30% से कम मार्क्स है तो फिर आप कोई कंसीडर नहीं है। OBC और EWS के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। इसको देख के बहुत सारे चैनल ने यह बोलना शुरू कर दिया कि टायर 1 क्वालिफाइंग है। गलत, टायर 1 क्वालिफाइंग नहीं है। क्यों? देखिए यहां लिखा हुआ है देयर मे बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टायर 1 एंड सब्सिक्वेंट टायर्स फॉर द डिफरेंट पोस्ट DO ग्रेड 1, LDC, JSA। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको केवल 30% से क्वालिफाइंग होने से आप टायर 2 में चले जाएंगे, वो नहीं है। इसके बाद भी ये के लिए जो है आपका सेपरेट आपका ये निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा, उसके बेसिस पर होगा। और इसमें और भी बातें हैं जो हम आगे चलते हुए जानते जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। अब हम जब सेक्शन 3 को जानेंगे उस पे जानेंगे। फिर है कि प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। मतलब क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम आगे अच्छी तरह जानेंगे कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। अभी जरा देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क का और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA का, LDC और JSA का पे स्केल है 19,900 से 63,200। 63,200 जो है आप उस पोस्ट पे जब बहुत साल होते हैं तो इसके लिए इसे मत देखिए, 19,900 से 21,300 तक देखिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO, इसकी पे लेवल जो है 25,500 है, यहां से देखिए 6,000 ज्यादा है। ठीक है। एंड लेवल 5
29,200 है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये मैं अलग से करके दूंगा, 25,500 है। तो ये तो अलग से हम बात करेंगे, ये केवल एक जानने के लिए। तो मतलब है एलडीसी, जेएसए, डीओ, ये बेसिक 3 पोस्ट है। इसके अलावा डिफरेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अब जरा देखिए वैकेंसीज कितने हैं। अभी जो है एसएससी ने बताया है कि 4,500 वैकेंसीज है। Candidates may note that state-wise, zone-wise vacancies are not collected by the commission. तो इसका मतलब ये हिंट दे रहा है कि भैया ये आगे थोड़ा बढ़ भी सकता है, और ऐसा देखा जा रहा है। जीडी में भी देखा गया है, सीजीएल में भी देखा गया है, तो नेचुरली ये भी बढ़ेगा, इसका आशा आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट देखते हुए जाते हैं। एज लिमिट क्या होगा 1/1/2022 को, ठीक है ना। 2022 को जो है आपका उम्र जो है, एज है 18 से 27 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/95 के पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद में भी उसको उनका बर्थडे नहीं होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और पीडब्ल्यूबीडी का 10 साल है। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और उसी तरह पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 साल है, एक्स सर्विस में 3 साल है, ये जरा देख लेंगे। डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज इन एनी फॉरेन कंट्रीज, ये है 8 साल का है, रिलैक्सेशन है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 4 जनवरी 2023, इस पे जरा ध्यान दें। एलडीसी, जेएसए, डीओ ग्रेड ए, कहने के लिए सबका है यार। क्लास 12 पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। कब? 4 जनवरी 2023 को। ऐसा नहीं कि उस वक्त अगर आपके हाथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप पास करके भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये लिखा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट जो है 4/1/2023 है। आगे बढ़ जाते हैं। अब है कि जरा यूजीसी के जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में किन किन को लिया गया है। सीधी बात है, इग्नू और कुछ संस्थाओं को लिया गया है, बाद बाकियों को इसमें नहीं लिया गया है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी, ठीक है ना, उसके लिए दिया है इट इज रिटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द सेपरेट स्पेसिफाइड डेट। मतलब उसी दिन, उसके पहले जो है, कौन सा तारीख है, 4 जनवरी 2023 को, उसके पहले आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए। ये काफी जरूरी है, इन्होंने बार बार इसे बताया है, ठीक है। अब ये हाउ टू अप्लाई आप देख लेंगे। अब जैसे बताया गया है 4 जनवरी 2023 को आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने का। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है, ठीक है ना। और बोला गया है कि ये इसने मान ही लिया एसएससी के बोर्ड ने, आप जब फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के पहले सारे चीजों को अच्छी तरह आप जांच लेते हैं, परख लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। फॉर्म भरने का तो आपका 100 रुपया है, लेकिन अगर कोई गलती आपने फॉर्म फिलअप करने में हो गया है तो आपको 2 दिन मिलेंगे चेंज करने के लिए। वो है 9 जनवरी 2023 और 10 जनवरी 2023 को। पहली बार गलती करेंगे तो 200 रुपया का चालान आपको देना होगा, 100 रुपया छोड़कर। और अगर उसके बाद भी एक बार गलती को सुधारते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरा गलती रह गया है, तो ये 9 और 10 में ही करना है, 10 तारीख में ही करना है, 10 जनवरी की। तो फिर सेकंड टाइम जब करेंगे तो आपको 500 रुपया लगेगा। ये क्या होगा, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये आपके जो साइट के अंदर ही आएगा। चलिए, ये मतलब ये सारी चीजों को जान लें। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें कुछ बदलाव हैं, उस बदलाव को जरा आप ध्यान से देखिए। जैसे टियर 1 टियर 2 बोलते हैं, ठीक है ना।
अब ये तो ऑल सब जो है मतलब हर बार इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसलिए इसको नहीं ज्यादा करना चाहूंगा। यहां पर देखेंगे कुछ थोड़े से चेंज हुए हैं। स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन जो है, इन्होंने 1 2 3 4 सब्जेक्ट पहले भी था, अभी भी था। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स पहले भी था, अभी भी है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले 60 मिनट्स और 80 मिनट्स डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए था, वो भी सही है। देखिए पेज नंबर 13 जो है उसमें ये दिया हुआ है। चेंजेस कहां पर हुआ है मैं बता देता हूं। फिर टायर 1 का जो है सब ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, और निगेटिव मार्क जो है 0.5 है इच रॉन्ग क्वेश्चन, आपको भी पता है। अब टायर 2 एग्जाम का देखिए, इसमें अब कुछ चेंजेस हो गए हैं। देखिए सेक्शन 1 है मॉड्यूल 1, इसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज है। मॉड्यूल 2 ये सेक्शन 1 के अंदर में आता है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग का है। 30 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल पे 3 नंबर होगा, 180 मार्क्स का होगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। मतलब ये सेक्शन 1 जो है इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, उसी को फिर से देख रहे हैं। सेक्शन 1 देखिए यहां पर है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, और सेक्शन 1 का जो है 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स सेक्शन 1, सेशन 1। देखिए एक समझ लीजिए कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 इसके अंदर में 4 पेपर आ गए। 4 पेपर के लिए 2 घंटा 15 मिनट है, लेकिन ये 2 मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के लिए 1 घंटा है। फिर सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के लिए 1 घंटा है, और सब मिला के 2 घंटा 15 मिनट है। मैथमेटिक्स के 30 सवाल आएंगे। ये टायर 2 की बात कर रहा हूं, टायर 1 नहीं है। रीजनिंग के 30 सवाल 180 होंगे, इंग्लिश के 40 सवाल होंगे, ठीक है। जिस और जनरल अवेयरनेस, अब देखिए जनरल अवेयरनेस का जो है केवल 20 सवाल होंगे। तो टायर 2 में हमने देखा कि जनरल अवेयरनेस जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है। तो इसमें सेक्शन 1 में 180 मार्क्स और सेक्शन 2 में 180 मार्क्स, 120 सवाल करने हैं, 360 टोटल मार्क्स का टायर 2 एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ के बाद क्वालिफाइंग नेचर है, इसको समझ लीजिएगा। दोनों के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यह भी लिखा हुआ है। अब देखिए सेक्शन 3 आया है कंप्यूटर नॉलेज। ये 15 सवाल होंगे और ये 45 मार्क्स का होगा। और फिर स्किल टेस्ट होगा, उसमें टाइप ए है डीओ के लिए, टाइप बी है, पार्ट बी है एलडीसी और जेएसए के लिए, ठीक है। पार्ट ए 15 मिनट का है, पार्ट बी 10 मिनट का है। देखिए पेज 14 में है, टोटल 70 पेज का आपका जो ये नोटिफिकेशन है इसमें 14 नंबर पेज पे है, इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। अब आते हैं, फिर देख लेते हैं टायर 2 में क्या है। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 रीजनिंग है, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज है मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, और इसमें सेक्शन 3 है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। टायर 2 will be conducted in 2 sessions, session 1 and session 2 on the same day. Session 1 will include section वाइज जो बोला, section 1, section 2, module 1 and module 2, जो मैंने बोला मतलब ये दो section 1 और section 2 का एग्जाम ये होगा। It will be mandatory for candidates to qualify all the sections of tier 2. पहले जो हमने दिया हुआ है वो 30%, 25%, 20%, सारे सेक्शन के सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग आपको पास करने हैं। ये थोड़ा सा जो है बैंक के एग्जाम के स्टाइल का कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम
और भी आगे विस्तृत बात करेंगे। अब यहां पर देखिए, टायर 2 में निगेटिव मार्क 1 मार्क्स का है, 3 मार्क्स के सवाल हैं, 1 मार्क्स निगेटिव है, ठीक है ना, गलत होने पर। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग का वही परसेंटेज है, 30%, 25%, 20%, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है उसके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, अभी पूरा इसने नहीं क्लियर किया है। अब आते हैं स्किल टेस्ट जो है पार्ट ए, जिसमें एंट्री आपकी जो डाटा एंट्री स्पीड 8000 की डिप्रेशन की होनी होगी। ये सब जो है 15 मिनट का टेस्ट होगा। ये सब पहले ही वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पार्ट ए पार्ट बी जो मैंने बोला हुआ था वो कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें से स्किप कर जाता हूं। ये सब है कि आप आराम से तसल्ली से देखेंगे, खाली दिमाग में ये चीज है कि क्या क्या चेंजेस हैं, तो ये सारा चीज तसल्ली से देखें। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टायर 1 में वही था, कोई चेंज नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट वही है। जनरल अवेयरनेस भी वही है, ठीक है। VH कैंडिडेट का 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी के लिए देयर विल बी नो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। ये तो VH कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब विजुअल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस टायर 2, यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर है मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, पहले भी था। रीजनिंग के सेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है, मैंने देखा है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। जनरल अवेयरनेस तो कम हो गया है, लेकिन ये पूरा वही है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये 4 मेन इसके ऊपर सवाल पूछेंगे। लेकिन ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ज्यादा झंझट इसमें नहीं है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस, ये बहुत बड़ी बात अब हो चुकी है, जिसके बारे में अभी आपको एप्लीकेशन जब भर रहे हैं तो आपको पोस्ट जो है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको भरना होगा। तो मतलब आपकी जो रिजल्ट्स आती है, ठीक है ना, उसमें अगर वो पोस्ट के लिए वो आपकी मार्क्स जो है सफिशिएंट है, तभी आप उसके लिए चुने जाएंगे, नहीं तो किसी और पोस्ट के लिए आप नहीं चुने जाएंगे। इस चीज को बहुत अच्छी तरह आप समझ लीजिए, जान लीजिए। और बोला गया है क्या, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise preference for post and will be solely responsible for the same. अगर आप बोलते हैं कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस अब भूल गए हैं आप भरना, तो कुछ नहीं हो सकता है, आप गए तो गए। तो इसे बार बार बता दिया गया है इस बार के फॉर्म फिलअप में। फिर बोला है कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट, सेम चीज को उन्होंने बार बार रिपीट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ बातें हैं, लेकिन अभी उसके लिए आपको सोचना नहीं है। मैं बढ़ जाता हूं यहां से। मोड ऑफ सिलेक्शन फिर से वही बताता हूं। पहला जो है, इसे आप अलग से जो है कट ऑफ निकलेगा, ये पासिंग है, इसके नीचे मार्क्स होगा तो आप कभी भी माने हर इसमें सेक्शन को करना होगा 30%, 25%, 20%, अनरिजर्व 30, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 20%, ठीक है। ये बात मैंने सेकंड टाइम इसको ला दिया इसलिए। फिर सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 देखिए, पेज 22 ऑफ 70 जो है, चूंकि मैं इसका पीडीएफ रख रहा हूं, नहीं तो इसको मैं चर्चा करने जाऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं केवल एक नजर आपके सामने से चीजों को गुजरे, इसके लिए मैं करता हूं। फिर वही दिया हुआ है, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस, समझ लीजिए
Merit list will be prepared on the basis of overall performance of the candidates in Tier 2 exam only. Merit list will be prepared on the basis of aggregate marks scored in Section 1, Section 2 of Tier 2 examination, only subject to qualifying section both modules. जो आपका है क्या था, कंप्यूटर टेस्ट का. यहां पे फिर बोला हुआ है, कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट वेरी केयरफुली. The option preference once exercised by the candidates will be treated as final and irreversible. Subsequent request for change of allocation service by candidates will not be entertained under any circumstances and reasons. तो आप समझ गए, एकदम स्पष्ट रूप से बोला गया है. ये सब बहुत अभी नॉर्मल आपको देखने का नहीं है, ठीक है. अब देखिए टाई केस क्या है. अगर आपको दो कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स मिला हुआ है टायर 2 में, तो फिर क्या होता है, तब जो है मार्क्स स्कोर्ड इन द सेक्शन 1 ऑफ द टायर 2 एग्जाम, तो फिर यह है कि उसमें सेक्शन 1 में जो मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स था और सेकंड था रीजनिंग था, उसके ऊपर से होगा कि कौन क्या कहते हैं सिलेक्शन होगा. अगर उसमें भी अगर सेम हो जाता है, फिर डेट ऑफ बर्थ पे होगा. जिसका ओल्डर, जो ज्यादा डेट ऑफ बर्थ उसका है, वो हायर प्लेस होगा. अगर वो भी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लगता नहीं है कि कभी इस स्टेज पे आने की जरूरत है. और भाई आप लोग अगर कुछ गलती वलती करने जा रहे हो, कुछ स्पाई कैमरा वगैरह ले जाने जा रहे हो, तो एसएससी वाले ने बड़े प्यार से आपको है जो बुलाया हुआ है. मतलब अगर ओएमआर शीट, रफ शीट, इसमें कुछ चोरी चमारी करते हो तो 2 साल के लिए भाई डिपार्टमेंट है, आपको मतलब एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना. और थोड़ी सी गाली गलौज कर दिए तो 3 साल हो जाएगा. बड़े प्यार से दे दिया है, ठीक है ना. आप अगर कुछ कैमरा वैमरा लेके जाते हो चीट उट करने के लिए, तो 7 साल के लिए मतलब खत्म हो गई बात. अब एसएससी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज में जिनकी बड़ी इच्छा होती है वो जरा देख लेंगे उसको. फिर से बोल दिया गया है, आप जब एप्लीकेशन भर रहे हैं तो एसएससी ये जान लेता है, मान लेता है, विश्वास कर लेता है कि आपने उनके ये जो 70 पेज के जो नोटिफिकेशन है, उसके प्रत्येक पेज को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, और उसके अनुसार ही आपने एप्लीकेशन को भरा है. आप बार बार जो आप लोग दौड़ के कोर्ट के पास मिलॉर्ड करने के लिए चले जाते हैं, अब इस जगह को एसएससी रोकने की कोशिश कर रहा है. और इसी पर ये पेज 26 का 70 है, ये 70 पेज में 26वां पेज है. देखिए मैंने इसको इसलिए बोल रहा हूं, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है. अब बेंचमार्क ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, इसका इन्होंने दिया हुआ है, उसके अनुसार ही डिसेबिलिटी का जो है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी किसका एक्सेप्टेबल है, कितना एक्सेप्टेबल है, किस तरह के सर्टिफिकेट चाहिए, पूरा दिया हुआ है. और करेक्शंस के लिए केवल 2 दिन दिए जाएंगे. आपके एप्लीकेशन का 9 और 10 जनवरी 2023 रात 11 बजे. पहली बार गलती चेंज करेंगे तो 200 रुपए लगेंगे. अगर 2 बार गलती आप चेंज करते हैं 9 और 10 तारीख, तो दूसरी बार की गलती के लिए 500 रुपया. पहले पैसा भरिए, फिर चेंज के लिए आप अलाउड होंगे. क्लियर. अब 2 दिन के बाद कुछ भी कर लीजिए, आपका एप्लीकेशन जो है वो उसमें करेक्शंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है. अब है कि जैसे फोटो जो है वो किस पेज 28 तक जो है, देखिए इसका मेन नोटिफिकेशन है. ऐसे 70 में और सब सर्टिफिकेट्स वगैरह है. तो इसमें जो है आपका फोटो का साइज जो है, और मतलब कितना केबी का होना चाहिए वो भी बता दिया है, ठीक है. तो इन सारे चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे. जैसे 20 केबी टू 50 केबी में आपका जेपेक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर हाइट. तो ये रहा आपका
पूरे नोटिफिकेशन का एक, क्या बोल सकते हैं, मैं फर्स्ट व्यू जिसको बोलते हैं वही है। ये आपका 100% आपका नहीं है, इसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा। मैं इंग्लिश का जो है उसका पीडीएफ जो है उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं, और आपको अगर हिंदी का चाहिए तो उसके लिए आपको साइट पे जाना है, साइट पे जाके आपको उसे प्राप्त करना है। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बताना था मैं आपको बता पाया और आप अच्छी तरह समझ पाए। विश यू गुड लक। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।